सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स यूट्यूब के दर्शकों का आज के इस विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आध्यात्मिक योद्धा कैसे बने, इसका दूसरा भाग आज हम सुनने वाले हैं। हम जानेंगे जरूरत का आध्यात्मिक नियम, नविरोध अवस्था का रहस्य, पावर ऑफ खास फीलिंग। पहले भाग में हमने जाना था आध्यात्मिक योद्धा कैसे खास फीलिंग में रहता है, वो कैसे खुशी, आश्चर्य और सराहना के भाव में रहता है। आज हम उसकी गहराई जानने वाले हैं। सुनहरे सिक्का क्या है, वो सिक्के का इस्तेमाल जीवन में कैसे करना है, उसके बारे में आज हम गहराई से जानेंगे। तो आइए एक छोटा सा समय जो हम डिवोट करते हैं, ग्रहणशीलता से सुने। 100% अपना समय इसके लिए दे ताकि मार्गदर्शन की गहराई में हम जा पाएंगे। आइए पूर्ण ग्रहणशील होकर आज का मार्गदर्शन सुनते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। आध्यात्मिक योद्धा कैसे निर्णय लेता है, टॉस करता है। द ओनली सत्य ज की च। आपको कितने निर्णय लेने पड़ते, किचन में, ऑफिस में, रास्ते में, बाजार में, शॉपिंग में। अब आपके लिए आसान तरीका क्या है, ज की च। जादूगर और चेतना जुड़े, संसार बना। अब इस संसार में कैसे जीना है, आध्यात्मिक योद्धा बनकर। अभिमन्यु कैसे उलझ गया, चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ पाया। आपको ऐसा ज्ञान मिले कि संसार में रहते हुए भी आप फंसे नहीं, माया में रहते हुए भी आप फंसे नहीं। सन्यासी होने की आवश्यकता नहीं है, संसार में रहकर ही तेज संसारी बनकर जो हम हैं वहीं पर इस अनुभव को जाने और निर्णय लें। तो साधारण निर्णय कौन से होते हैं? सिंपल से निर्णय। मेहमान घर में आता है, आप उससे क्या पूछते हो, जय कि च। आप ये पूछते हो, आपको मालूम नहीं है, वही तो आपको जीवन में लाना है। आप मेहमान से क्या पूछते हो, जय कि च, क्या लोगे? जय कि च। जय का अर्थ जूस लोगे, च का अर्थ चाय लोगे। जूस लोगे कि चाय लोगे? जूस की चाय, जय कि च। ये तो आप यूज कर ही रहे हैं। ये सिक्का तो आपके पास था ही, किसी ने दिया नहीं आपको, इसलिए कहा निकालो सिक्का बाहर। सिक्का बाहर आएगा, उसका असर आपको दिखाई देगा। जय कि च। अब आप शॉपिंग पर जाते हो तो वहां कैसे निर्णय लेना है, जय कि च। लोग शॉपिंग करके आते हैं, कितनी चीजें उठाकर लाते और बाद में उन चीजों का इस्तेमाल ही नहीं होता। अगर उन्होंने एक सवाल पूछा होता खुद से, ये जरूरत है कि चाहत है? मैं जो खरीद रहा हूं, खरीद रही हूं, ये जय है कि च है? खाली एक सवाल आपको जगा सकता है, एक टॉस, जय कि च। वो सैंडल ले रहे थे, वो शॉपिंग में कुछ और वस्तुएं ले रहे थे, ड्रेसेस ले रहे थे, घर के लिए कुछ वस्तुएं ले रहे थे। तो देखोगे कि अननेसेसरी जो चीजें फिर कभी हमने इस्तेमाल नहीं की, ऐसा नहीं होगा। जय कि च, एक सवाल से। तो इसका पहले अर्थ भी गहराई से समझना, ये बहुत गहरी बात है। जरूरत और चाहत। आपके साथ जो भी हो रहा है और आपके पास जो भी है वह जरूरत है। ये संसार का, इस ब्रह्मांड का आध्यात्मिक नियम है। आध्यात्मिक योद्धा ये जानता है कि जो आपके पास है, जो आपके साथ हो रहा है, वो क्या है? जरूरत। तो पहले तो लगेगा ऐसे कैसे, यानी मेरे पास क्या है? अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो आपकी जरूरत 100 रुपए है। मेरा पर्सन कहेगा मुझे तो 1 लाख चाहिए, ये अगले मोमेंट की जरूरत होगी, ये अगले क्षण में, अगले दिन में, अगले महीने में। इस वक्त आपके पास क्या है
वो आपकी जरूरत है। और मन कहता है ये हो, वो क्या है? चाहत है। पहले जरूरत पूरी हो। शॉपिंग करके आओगे ना तो पहले जय की च, इसका अर्थ है चाहत वाली चीजें नहीं परचेज करनी, ऐसा नहीं कहा। पहले जरूरत वाली चीजें आ गई क्या? वरना लोग शॉपिंग करके आए और जरूरत वाली चीज लेकर ही नहीं आए, उसी में पैसे समाप्त हो गए, जरूरत वाली चीज आई नहीं। पहले जरूरत पर ध्यान जाए। आपके साथ जो है, जो हो रहा है। अगर बहुत बारिश गिर रही है, दिन भर बारिश गिर रही है, बंद ही नहीं हो रही, तो कितने लोगों को बारिश में दिक्कत आती है। जब बारिश लगातार चलती रहती है तो उनको तकलीफ होती है। वे लोग हाथ ऊपर करें, बारिश से जो परेशान होते हैं। कपट मुक्त हाथ ऊपर करें। हाँ, जिनको बारिश से होता है, बारिश चलती है तो हमें अच्छा नहीं लगता। अब बारिश हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो अंदर क्या आ गया? विरोध। अंदर आता है विरोध। और कुछ लोगों को ज़्यादा गर्मी है तो बर्दाश्त नहीं होता। कितने लोगों को लगता है गर्मी में हमें बहुत परेशानी होती है, वे हाथ ऊपर करें। हाँ, इतने सारे लोग हैं। कुछ लोगों को ठंड में परेशानी होती है, वे हाथ ऊपर करें। ठंड में जो परेशान होते हैं, ठंड बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, तो जैसे ही अवस्था आती है, अंदर क्या तैयार होता है? विरोध। आध्यात्मिक योद्धा नवरोध अवस्था में रहता है। नवरोध, न विरोध, न विरोध। वो नवरोध अवस्था में उपलब्ध होता है। तो कैसे? अगर बारिश गिर रही है तो उसके अंदर क्या है? जरूरत है। कई बार हमें मालूम नहीं होता है जरूरत है कि नहीं है, सिर्फ हमें पता नहीं है, इसलिए इंसान को दुख है। जैसे ही पता चल जाता दुख समाप्त होता है। तो आगे से क्या होगा? जिनको भी बारिश से परेशानी होती है वो क्या कहेंगे? जब बारिश बढ़ जाए तो मन में क्या कहेंगे? जरूरत बढ़ गई। बारिश कम हो जाए तो क्या कहेंगे? जरूरत कम हो गई। बारिश कम हो गई नहीं कहेंगे, बारिश बढ़ गई ये नहीं कहेंगे। आज जिनको गर्मी से परेशान है वो क्या कहेंगे? जब गर्मी बढ़ जाए तो क्या कहेंगे? जरूरत बढ़ गई। और गर्मी कम हो गई तो जरूरत कम हो गई। ठंडी बढ़ गई, जरूरत बढ़ गई। ठंडी कम हो गई, जरूरत कम हो गई। चलो ठंडी के लिए लोग बर्दाश्त कर लें, गर्मी के लिए कह भी पाए, मंदी के लिए क्या? ठंडी के लिए तो हो गया, मंदी के लिए क्या? जब मंदी हो तो कह पाओगे क्या? जरूरत बढ़ गई। मन कहेगा मैं तो नहीं मानता, मंदी की कैसे जरूरत है? मंदी मंदिया जलाती है। मंदी मंदिया, मन का दिया जलाती है अगर, तो उसकी जरूरत समझ में आएगी। क्यों? कितनी सारी घटनाएं हैं जिनकी हमें जरूरत लगती नहीं। ईश्वर ने ये खामखा बनाया। मच्छर क्यों बनाया? क्या जरूरत है इसकी? कहीं पर भी आपको दिखेगा नहीं ये चीजें क्यों बनी है। जैसे जैसे आप अपने अनुभव पर, सुनहरी सिक्के पर शिफ्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे कह पाएंगे कि जरूरत जो भी है, जो भी हो रहा है, तो कैसी अवस्था होगी? विरोध समाप्त। कल्पना करके देखो आपके जीवन में सारा विरोध समाप्त हो गया। आप चेयर पर बैठाए गए हैं, जमीन पर बैठाए गए हैं, आप कहेंगे कोई विरोध नहीं। जो भी घटना हो रही है जीवन में, आपका कोई विरोध नहीं। आपकी आंतरिक फीलिंग कैसी होगी? आंतरिक फीलिंग होगी कोयल की, खास फीलिंग, खुशी, आश्चर्य, सराहना, प्रेम, आनंद, मौन। इन फीलिंग्स में आप जब रहोगे तो आप चाहोगे इसी में मैं स्थापित हो जाऊं। घटना कैसे भी बदले, क्योंकि इंसान घटनाओं का रिमोट कंट्रोल अपने पास चाहता है। मेरे मन मुताबिक घटना हो, ऐसा रिमोट कंट्रोल चाहिए। बीवी मेरे कंट्रोल में रहे, पति मेरे कंट्रोल में रहे, बच्चे मेरे कंट्रोल में रहे, बच्चे कहेंगे माँ बाप मेरे कंट्रोल में रहे,
बॉस कर्मचारी के लिए, कर्मचारी बॉस के लिए। और इस अवरोध में कितना दुख है। आध्यात्मिक योद्धा कोयल के साथ, आपने फोटोग्राफ देखा, उसके राइट कंधे पर कोयल बैठी है, यानी वो उस फीलिंग में है, खास फीलिंग में है। आपको खास फीलिंग में रहना। अगर आप ये साधना कर पाए, क्योंकि यही साधना है ना, आज सुना और तुरंत शुरू हो गया, ऐसा नहीं हुआ। आपने खुद को याद दिलाया, ये याद दिलाना साधना है। आपने सुना और याद दिलाया, चलो सुनहरी सिक्का निकालो, सुनहरी सिक्का निकाला, जय की जय। ये जरूरत है कि चाहत है। जो भी घटना हो रही हो, जहां दुख आ रहा हो, तुरंत याद करना, जय की जय। कितना सिंपल मैसेज है, संदेश कितना सरल है, जय की जय। कोई सोचेगा ये तो आध्यात्मिक भाषा भी नहीं है। हम तो सोचते आध्यात्मिक भाषा यानी इस तरह का प्रवचन होना चाहिए, मगर अगर इस तरह का हो रहा है तो उसका अर्थ क्या है, जरूरत है। अगर आज इस तरह का प्रवचन आप सुन रहे हो तो ये जय है, ये जरूरत है, ताकि हम पुराने ढांचे से बाहर आएं। आज तक हमने जीवन के जय को जैसे समझा है, जीवन वैसा नहीं है। जीवन जिंदा है, चैतन्य है। जब जादूगर और चेतना जुड़ते हैं तो पूरी प्रकृति में खुशी की लहर दौड़ती है। कहीं पर भी जाओ, इंसान को छोड़कर आप देखते हो खुशी की लहर है। इंसान के अंदर ही तोलू मन है। इंसान में ये दिया गया है तुलना करने वाला मन, तोलू मन, और कल्लू मन भी कह सकते हो उसको, कल कल में जीने वाला। पास्ट जो हो गया, कल जो आने वाला है, कल जो हो गया, कल जो आने वाला, कल्लू मन। ये कल्लू मन, ये तोलू मन, यही इंसान के अंदर है, जिसके लिए हमें सवाल पूछकर, सवाल ताकत है। जो लोग सवाल पूछ पाते हैं खुद से, वे अंतिम सत्य तक पहुंचते हैं। उनको ही आस्कर अवार्ड मिलता है। आस्कर अवार्ड, आस्कर अवार्ड यानी आस्क, जो पूछते हैं, आस्कर अवार्ड, पूछने वालों, उसका इनाम है सत्य में स्थापित होना। तो आपको ये हैबिट डालनी है, आस्क, पूछो, ज की च। ठंडी, गर्मी, मंदी, ये तो एग्जाम्पल है। कोई भी चीज आपके साथ हो रही, करके देखोगे, अगर आप 50% भी सफल हो गए, उसका स्वाद मिलेगा आपको। स्वाद मिला तो आप कहोगे ये 100% कैसे हो। अगर जीवन इतना सरल, सहज, सीधा, शक्तिशाली बन सकता है तो क्यों न ऐसा हो। तो नया स्टेप आगे आएगा। नया स्टेप क्या आएगा? जय के साथ जागृति, जय के साथ जागृति, जय के साथ चक्कर। जय में जागृति यानी होश, चक्कर के साथ बेहोशी। चक्कर आता है, इंसान बेहोश होता है। जागृति और च पर चक्कर, जय की च। आपको होश को चुनना है, मदहोश होना है। क्या चुनाव करना है? सिर्फ चुनाव की बात है। निम्न चुनाव, उच्च चुनाव, उच्चतम चुनाव। हर लीडर को यह सीखना है, हर उस इंसान को जो कुछ लोगों के लिए निमित्त बन रहा है। अपने लिए तो उसे ये करना ही है, उसे तो मुक्त होना ही है। साथ में रहने वाले जिनके लिए वह निमित्त बन रहा है, उनके लिए भी उसका चुनाव सब पर असर करता है। जय की च, जागृति, जागृति कर्म हो, च कर्म न हो। जागृति कर्म, च कर्म। अभी च कर्म समझें।
जागृति कर्म से क्या होगा और च कर्म से क्या होगा? चक्रम से चक्रम बन जाता है इंसान। बोलते ये बहुत चक्रम है, चक्रम है। उसका कर्म कैसा है? उसका कर्म च के साथ जुड़ा है। च का अर्थ समझो, च चुगली कोई करता है, ये लकीर बांधता है। लकीर का अर्थ भी समझ लो, ल की र, ल की र, लगान, ल पर है लगान, की यानी लगान की, र पर रस्सी, लगान की रस्सी। लगान का अर्थ है टैक्स। आप पर जब टैक्स पड़ती है तो लोड आता है ना। जब भी आप लकीर बनाते हो तो आप पर टैक्स आती है। जितनी टैक्स बढ़ती है आप पर लोड बढ़ता है, आप सिकुड़ते जाते हो। जितनी लकीरें मिटाते जाओगे आप खुलते जाओगे। नवरोध अवस्था में जरूरत है, जो भी है जरूरत है, आन दो। हम जी रहे, हम जीवन वर्तमान में जी रहे। ऐसी अवस्था आने के लिए आप च कर्म से दूर हो रहे, यानी चुगली करके हम क्या कर रहे हैं? लकीर बना रहे हैं। च में इंसान क्या करता है? चूना लगाता है, चीटिंग। किसी को चूना लगाना क्या है? च कर्म। आम भाषा में चूना लगाना बोलते हैं ना, चीटिंग। तो लोग ये च कर्म कर रहे हैं और ब्लेम करते दूसरों पर। वो ऐसा करता है ना, इसलिए मैंने ऐसा किया। उसको मुक्त होना है कि नहीं होना आपको मालूम नहीं। आपको मुक्त होना है, ये पहले पक्का करो। मुझे मुक्त होना है कि नहीं, खुद टॉस करो, मुझे होना है क्या? क्योंकि इसी से सब होगा। सामने वाला ऐसा कर रहा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। जैसे ऐसे हुआ, प्रेमी और प्रेमिका पहाड़ पर गए कूदने के लिए। संसार हमें मिलने नहीं दे रहा, हम सुसाइड करते। पहाड़ से दोनों एक साथ कूदने वाले थे। लड़का कूद गया, नीचे गिर रहा है और देख रहा है वो तो कूद ही नहीं, अभी वो गिर रहा है, चेतना गिर रही है। और क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है? मुझे मालूम ही था ये चुड़ैल कूदने वाली नहीं है। और ये सोचकर उसने पैराशूट का बटन दबाया जो छुपा कर लाया था। पहले ही पैराशूट लेकर आया है, हम कूदेंगे मैं तो पैराशूट से बच जाऊंगा, मरेगी ये। उसको चुड़ैल च समझ रहा है, खुद क्या कर रहा है? चीटिंग। ये तो एक जोक था, मगर इंसान खुद ईमानदारी से मनन करना सीखे। खुद से पूछे कि कौन से च कर्म मेरे जीवन में चल रहे हैं, यानी कौन से कर्मों से लकीर बंध रही है। क्योंकि मुझे मुक्त होना है, मैं खुद को सही सिद्ध करने के चक्कर में न जाऊं। मैं कैसे सही हूं? ठीक है तुम सही हो, पर मन में तो उससे क्षमा मांग कर कि मैंने तुम्हें बुरा कहा, मनी मन में कहा भली, उसके लिए मुझे क्षमा कर लो। ये अंदर से क्षमा मांगकर आपको पता नहीं आपने एक लकीर काट डाली। अगर आप रोज की रोज सफाई करते रहे, इंसाफ करते रहे, तो ऐसा समय आएगा कि पुराना भी सब निकलने को तैयार हो जाएगा, पूरी मुक्त अवस्था। वाकई हमें चाहिए ये सवाल खुद से पूछना है, ज कि च। मैं मुक्त होना चाहता हूं क्या? जागृति चाहिए क्या मुझे जागृति चाहिए क्या? तो आप देखोगे सारे च कर्म से आप मुक्त हो रहे हैं। चोरी च कर्म है, चोट पहुंचाना च कर्म है। किसी को भी आप वाणी से, भाव से, क्रिया से चोट पहुंचाए तो लकीर आपके साथ जुड़ गई, लगान जुड़ गई, टैक्स पड़ गई। ये कुदरत की टैक्स है, कुदरत की टैक्स है, और ये बढ़ रही, इसकी फिक्र किसी को है नहीं। अचानक एक दिन
उसका असर लोगों को अपनी नींद पर दिखाई देता है कि नींद आती नहीं है, अचानक स्वास्थ्य पर असर दिखाई देता है, क्योंकि लकीरें बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। आप वाकई चाहते हो, ये करके जब देखोगे आप, जब आप क्षमा मांग कर सोना सीख जाओगे तो आपको एक नई चेंज दिखाई देगी अपने स्लीपिंग पैटर्न में। आपको खुद आश्चर्य होने वाले हैं, क्योंकि आप खुद से प्यार करते हैं। ये किस लिए करना है? आपको स्वयं से प्रेम करना सीखना है। लोगों को स्वयं से प्रेम करना आता नहीं। उनको लगता है हमने टेस्टी खाना खिलाया खुद को, यानी खुद को प्रेम करते। डॉक्टर ने कहा ये खाने मत खाओ, और वो दे देकर हम खुद को प्रेम करते हैं क्या? टेस्टी खाना ज़्यादा खाकर हमको क्या प्रेम करते हैं खुद को? ये प्रेम नहीं है। खुद को ये सब चीज़ें देते देते हमने प्रेम करना छोड़ दिया है। हम अपना स्वास्थ्य खराब करते जाते और हमें लगता है हम स्वयं को प्रेम करते। खुद को कितनी बेस्ट चीज़ें दे रहे हम, मगर उससे शरीर डिसिप्लिन से बाहर जा रहा है, इससे शरीर और कमज़ोर पड़ते जा रहा है। ये कहाँ का प्रेम है? जहाँ आप लकीरें बांध बांध कर खुद को सही साबित कर 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 आपका मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। ये प्रेम नहीं है, ये स्वयं के साथ प्रेम नहीं है। स्वयं के साथ प्रेम करना सीखो। जो स्वयं को प्रेम करते हैं वे माफ़ कर भी पाते हैं, माफ़ी मांग भी पाते हैं। और बाहर से आप न भी मांग पाओ, अंदर से तो मांग ही सकते हो। पहले तो वहीं से स्टार्ट होनी चाहिए। तो समझ में क्या आया? यहां पर चक्रम से हमें मुक्त होना है। गहरी बातें जो सुनी है उस पर मनन करते हैं। अपनी आंखें बंद करके जितना सुना है, जितना ग्रहण हुआ है, देखें कि हम अपने जीवन में उसे कहाँ उतार सकते हैं। आइए अपनी आंखें खोलते हैं। आज के इस विशेष भाग में हमने जाना आध्यात्मिक योद्धा वो क्या करता है। वो खुद को एक सवाल पूछता है कि ये ज है ये च है, और व्यवहारिक निर्णय लेता है। वैसा ही ये आध्यात्मिक योद्धा न विरोध की अवस्था में रहता है। वो जानता है कि जो चल रहा है वह मेरी जरूरत है। जो भी दिख रहा है, बारिश कम है या बारिश ज्यादा है, वह परेशान नहीं होता है। वह इस बात को भली भांति जानता है, जो भी चल रहा है ईश्वर की मर्जी है और मेरी जरूरत है। सुनहरे सिक्के का इस्तेमाल वो दुख के समय पर भी करता है। वो देखता है कि दुख आया है, नकारात्मक भाव उठे हैं, कि अब खुद को पूछो कि ये ज है कि च चल रहा है, क्या चल रहा है, और उस फीलिंग को बदलता है और खास फीलिंग में रहता है। आध्यात्मिक योद्धा जागृति में रहने की कला जानता है। वह जो भी लकीरें बनती है तुरंत क्षमा मांगकर लकीरों को मिटाता है, क्योंकि वो जानता है कि वह लकीरें मिटाकर ही खुद को प्रेम कर रहा है, खुद की सराहना कर रहा है, खुद को आश्चर्य में रखने के लिए तैयारी कर रहा है। लकीरें मिटाकर ही खुद को प्रेम कर सकते हैं। खुद को प्रेम करेंगे तो औरों को भी प्रेम कर सकते हैं। तो ऐसी गहरी बातें आज हमने सुनी। ऐसी गहरी बातें जानेंगे हम महानिवासी परम ज्ञान शिविर में। वो जानकर कैसे मेरा जीवन हो, इसके बारे में हम और अधिक जानकारी पा सकते हैं, अपना अनुभव बना सकते हैं उसे। 28-29 नवंबर को महा आसमानी के पहले 2 दिन होने जा रहे हैं, उसका हम अवश्य लाभ ले सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर डिस्प्ले डेट्स देख सकते हैं। और एक रिट्रीट जो होने जा रहा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिविर। तेज ज्ञान फाउंडेशन में इस शिविर के लिए पूरे साल भर लोग वेट करते हैं। हर साल हजारों लोग इस शिविर का लाभ लेते हैं। ये शिविर है हैप्पी वाले रिश्ते, जीवित रिश्तों का लक्ष्य, जित्रु पक्ष। ये फैमिली हार्मनी रिट्रीट है। इसका हम लाभ लेंगे। अपने रिश्तों में सुनहरे किरण कैसे लाए, परिवार में प्रेम, आनंद और शांति का रहस्य हम जानेंगे। संवाद से सुसंवाद की कला हम जानेंगे। अपने और अपनों की पहचान होगी। मीठे वचनों से रिश्तों में जो कड़वाहट आती है वो कैसे दूर हो सकती है, यह हम जानेंगे। रिश्तों में अपूर्णता जो होती है उसे पूर्णता
कैसे लाए वो हम जानने वाले हैं। एक बहुत ही सुंदर शिविर होता है जिसका हर साल हजारों लोग लाभ लेते हैं। आज YouTube से जो नए दर्शक देख रहे हैं वे भी इस रिट्रीट का लाभ ले सकते हैं। 18 अक्टूबर 2020 को दोपहर को 1 बजे से लेकर 5 बजे तक ये शिविर होने जा रहा है। ऑनलाइन पर होगा, सभी इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिंक्स उपलब्ध है, हम तुरंत रजिस्टर करें क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती है। इसका लाभ हर साल सभी लोगों ने लेना चाहिए। तो ये इस क्षण हमारे लिए मौका है, हम जुड़ेंगे ध्यान प्रार्थना बीच रात को 9 से 9:15 बजे तक जो YouTube पर ध्यान मार्गदर्शन होता है। इस सामुदायिक प्रार्थना में हम सब मिलकर जुड़ेंगे और प्रार्थना का लाभ लेंगे। तो आइए वहां पर मिलते हैं। इस क्षण सेशन समाप्त करते हैं। आप सभी ने सेवा का मौका दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सरश्री को अनंत कोटि धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है, तेज ज्ञान नहीं। तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सरश्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।